टू द चैनल इंडियन मॉम ऑन यूट्यूब। आज है किसी का बर्थडे और वो ड्राइव कर रहे हैं अभी सुबह के टाइम है, और सुबह नहीं एक्चुअली 12 टच हो गए, मतलब 12 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं। चीकू को स्कूल भेज दिया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ मॉर्निंग का काम निपटाया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आज बर्थडे के दिन ग्रोसरी शॉपिंग करने डी मार्ट जा रहे हैं। एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है अब, क्योंकि अब जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लेना होगा ही, बट हमें कुछ और भी चीज़ें लेनी है क्योंकि ये जो जुलाई का महीना है ये बर्थडे मंथ है मेरे घर में। जैसे हस्बैंड का बर्थडे आज 1 जुलाई है तो इनका बर्थडे है, उसके बाद फिर 19 जुलाई को चीकू का बर्थडे है, तो उसके लिए सोच रहे थे कि पता नहीं आगे के वीकेंड्स में कैसा, यहाँ इतना बारिश वारिश चल रहा है कि जाना होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आज फ्राइडे है तो ये आज छुट्टी ले रखे हैं बर्थडे के उपलक्ष्य में तो छुट्टी है तो सोचा कि आज यूटिलाइज़ करते। चीकू भी नहीं है, चीकू रहती तो बहुत टाइम लगता है, बाहर जाओ तो बच्चों का रहता ही है ना टेंट्रम। तो हम लोग जा रहे हैं ताकि उसके जो ये भी है कि उसके बर्थडे से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है तो वो हम लोग ले लेंगे ताकि वो ना रहे और उसको पता ना चले और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए हम लोग निकले थे, सोचा था कि सवेरे निकल जाएंगे। 10:30 तक हमारा प्लान था मैक्सिमम, बट वो क्या हो गया कि आज थोड़ी मेरी हाउस हेल्पर भी लेट से आई, 10 बजा दिया उसने, और उसके बाद वो चली गई तो बाकी के कामों में थोड़ा लेट हो गया। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि बर्थडे है तो सुबह से इनके फ़ोन कॉल्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह के, फैमिली के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो सब में टाइम निकल गया। अब 12 बज चुके हैं और हम लोग अब रीच होने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद 3 बजे तक हमें घर भी पहुंचना है। 3 घंटे इतना कोई शॉपिंग नहीं करना है, लेकिन ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि डी मार्ट है तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वो भी चीज़ देखते हुए हमें टाइम लगेगा। लेकिन हमने किसी भी हाल में 3 बजे तक घर पहुँच जाना है क्योंकि चीकू के स्कूल का आने का टाइम हो जाता है। आती है वो 3:45 बजे तक, हाँ, लेकिन 3 बजे तक पहुँच जाएंगे तो मतलब 3:30 बजे हमें गेट पर पहुँचना पड़ता था कि वो 4:45 तक उसको हम पिक कर लें। तो बस यही अपडेट है और बर्थडे बॉय अभी से कुछ बात नहीं हो सकती बिकॉज वो ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं डी मार्ट। हो गई डी मार्ट से शॉपिंग और हमें लग रहा था कि हम ही होशियार हैं मतलब फ्राइडे आफ्टरनून में आए तो आज उतना क्राउडेड नहीं मिलेगा, बट हाँ अच्छा खासा भीड़ है आज भी। और बिलिंग काउंटर पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी तो चलो सामान सब अपना अपना लेते रहते हैं। तो हो गया फाइनली। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम घर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा कुछ स्वीट्स लेना है तो उसके लिए हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट मिठाई शॉप जो कि है आनंद स्वीट। और फेवरेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक तो पहले वो नॉर्थ इंडियन स्वीट शॉप है तो हमारे तरफ की जो मिठाइयाँ होती हैं वो अच्छे टेस्ट वाली मिलती हैं। सारी मिठाइयाँ सारी शॉप पे, साउथ इंडियन शॉप पे भी सारी मिठाइयाँ मिल जाती हैं, नॉर्थ इंडियन बंगाली मिठाइयाँ सब कुछ मिल जाती हैं, लेकिन वो एक जो टेस्ट होता है ना वो आनंद के यहाँ मिलता है। आनंद के वहाँ की मिठाई खा के आनंद मिलता है तो वहाँ हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ से मिठाइयाँ लेंगे। सोचा था कि कुछ खाएंगे भी आज वहाँ पे क्योंकि उनका आनंद में कैसा है कि स्वीट शॉप भी है और साथ में रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है, लाइक हल्दीराम वगैरह में होता है, आपको पता होगा अगर जैसे कि स्वीट शॉप होती है और रेस्टोरेंट में होता है, तो वैसा ही है। पूरा नॉर्थ इंडियन फील आता है वहाँ पे तो खैर जाके मतलब पूरा दिल्ली वाला फील आता है तो सारी मिठाइयाँ सारा कुछ और खाने पीने की चीज़ें भी वो पूरा दिल्ली वाला। हाँ
बीकानेर वाला। हाँ हाँ दिल्ली गए थे हाँ, बीकानेर वाला वैसा ही। अगर दिल्ली को आपको पता तो बीकानेर वाला और हल्दीराम दोनों ही वहाँ पे है, तो वैसे ही है। और कुछ खाने का प्लान था, बट वो क्या हो रहा है कि हमने ब्रेकफास्ट लेट से किया आज, तो बताया था ना कि थोड़ा कॉल वगैरह में लेट हो गया। और हाँ एक चीज़ मैं पता ना भूल गया, सुबह सुबह ये वॉक करने जाते हैं और अजय क्रिकेट खेलने लगे उधर, क्योंकि छुट्टी ले रखे थे, तो सोचे कि टाइम यूटिलाइज करते हैं। वहाँ पे जहाँ जाते हैं मतलब बाहर जाते हैं, सोसाइटी के बाहर वॉक करने जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ आए रहते हैं इन्हीं लोग की तरह, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, तो ये लोग वहाँ पे खेलने लगते हैं। तो आज क्योंकि छुट्टी थी तो ये वहाँ पे खेलने गए। मैं सोच रही हूँ इतना लेट क्यों हो रहा है, वॉक करने जाते हैं ऑफिस वाले दिन तो आ जाते हैं टाइम में। मैंने देखा सर ये बॉल लेके जा रहे थे, बट मैं भूल गई। खैर तो वहाँ से आए लेट में, फिर उधर से कॉल करते बात करते, फिर घर पे भी बात कर, तो लेट हो गया उसमें। तो वही मैं बोल रही थी कि हम लोग सोचे थे कुछ खाने के लिए, बट लग नहीं रहा है कि हम लोग कुछ खा पाएंगे, पेट भरा भरा सा लग रहा है। कुछ खाने का मन कर रहा है, बच्चे के बिना मैं कैसे खाऊं? हाँ सही बताऊँ तो ये भी रीज़न है। ऐसे अगर वो आई रहती साथ में ना, सब लोग कुछ ना कुछ तो खा ही लेते, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये जो हमारे जो मैं आनंद बता रही हूँ, ये हमारे घर से इतना भी पास नहीं है, तो यहाँ पे अक्सर नहीं आ सकते हैं। हमारे एक तरफ में भी एक है ना आनंद उधर, जहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट शॉप है। हाँ वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, तो कुछ खाना है ना, तो फिर इतने दूर बार बार आना नहीं होता है। तो वो अगर आई रहती तो पक्के से खाते, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं अच्छा नहीं लगता, मन में नहीं आ रहा है। मतलब बच्चा रहता है तो थोड़ा सा अभी लग रहा है यार बेचारी स्कूल में है और हम यहाँ पे खा रहे हैं, तो हम लोग नहीं खाएंगे, बट कुछ ले लेंगे। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या रहता है और सिचुएशन क्या रहती है, और मिठाइयाँ तो लेनी है। तो बस मिलते हैं आपसे आनंद स्वीट पे। आ गए अभी घर और 2:45 बज रहे हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मतलब 3 बजे के पहले आना चाहते थे और बिल्कुल वैसे हुआ, तो इस चीज़ का सुकून है। और हमारे बर्थडे बॉय जिनको अरे बोल रही है कुछ ऐसा मैं वही बोलने जा रही थी, सुबह से इनको कुछ ऐसा स्पेशल फील अभी तक आया नहीं है। बर्थडे देख के नहीं लग रहा है मिलेगा मिलेगा। अभी क्या ही हम लोग बता तो रही, मैं 12 बजे के पहले तक तो मैं सब बिजी थे, ये खुद ही लेट से आए और उसके बाद बाहर चले गए। और क्या था, मैं सुबह में जब चीकू के लिए लंच बॉक्स मैंने बनाया तो तभी मैंने सब्जी मैंने क्या बनाया है, मटर पनीर बनाया है। और लंच हमारा क्या आपको पता है? नहीं पता, लंच नहीं पता लंच मिला ही नहीं, 2:45 हो गए। मटर पनीर बनाया है मटर पनीर बनाया है मैंने, और मटर पनीर और आटा गूँथ के मैं रखी थी मैं सुबह के लिए, चीकू के लिए मैंने बनाया था। तो पूड़ियाँ बनाऊँगी, पिंक पूड़ियाँ बनाऊँगी ब्लू बनानी चाहिए थी नहीं, पिंक बनाऊँ बिकॉज मैंने बीटरूट और आटा गूँथा था। तो पिंक पूड़ियाँ और राइस अगर बोलेंगे या पुलाव बोलेंगे जो। तो अभी क्या था कि ब्रेकफास्ट लेट से किया और उसके बाद वहाँ जाने के बाद से ये ला लिए हैं वहाँ से कचौड़ियाँ। तुम्हारा व्यवस्था देख के कुछ दिख रहा नहीं है तो मैं अपनी व्यवस्था अपनी कर लूँ। मैं क्या करूँ, मैं तो खाना बना के गई थी जब कोई खाने वाला ही नहीं है। तो कि इनको क्रीम केक पसंद नहीं है, तो क्रीम केक पसंद नहीं है तो फिर नॉर्मल ड्राई केक बना के काटने से क्या मतलब है। तो सोच रही थी मैं ब्राउनी बनाती हूँ, और ब्राउनी बना के जनरली इसको पीसेस में कट कर देते हैं, तो मैं नहीं करूँगी, यही कट करेंगे, लेकिन ब्राउनी बनाएंगे। तो ब्राउनी चलेगा केक के रूप में। जो बोली वो एक शुरू करो, बोल के बर्थडे बॉय पूरी कचौड़ी। यहाँ पे पतिदेव के ताने सुनने के बाद पहले हम लोग बैठ के कचौड़ियाँ खा रहे थे, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी।
तो ये हमने प्याज की कचौड़ी ली थी और ये सिर्फ हम दोनों अपने लिए लिया था। चीकू को ये सब कचौड़ी समोसे पसंद नहीं है, जैसे उसमें मसाले होते हैं ना, स्पाइसी होते हैं, तो वो उसको अच्छे नहीं लगते। तो फिर हम लोग सिर्फ अपने लिए लिए। तो खा के उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में बाकी की सारी चीज़ें फटाफट कंप्लीट करने। अच्छा, सब्जी बना के मैं जो बता रही थी गई थी वो है ये मटर पनीर। करती यहाँ पे पुलाव, ड्राई फ्रूट और खड़े मसाले वाले पुलाव। तो मैंने घी में जीरा खड़े मसाले डाल दिए, काजू किशमिश भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट के नाम पे यही जाता है जनरली। हल्का सा पिंकिश होने तक भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे राइस। आप अगर चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, बस क्योंकि मैं मटर पनीर बनाई हूँ इसलिए मटर में नहीं डाल रही हूँ। तो सिर्फ राइस डाल के हल्का सा भून लेंगे घी में। हल्का सा भून लेने से ना पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही क्विक फिक्स है, बहुत ही आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं इसको। अब मैं इसमें जितना राइस डाला था उसका डबल पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ ½ टीस्पून। ये डाल के देखिएगा पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं डाल रही हूँ ½ नींबू का रस और ढक्कन लगा के 1 सीटी हाई फ्लेम पे आएगी, बस गैस बंद कर देंगे। तो पुलाव चढ़ा दिया बनने के लिए। क्या देख रहे हैं, 1 सेकेंड को तो भी मूवी लगा के गए थे। ये गए हैं लाने के लिए और जो भी मैंने जो सामान लाया है ग्रोसरी तो है और साथ में आपने देखा ही अटर पटर चीज़ें हैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए लाया। वो जल्दी मैंने जैसे हम पुलाव बनाना शुरू किया मुझे याद आ रही यार मुझे छुपानी ये चीज़ें नहीं तो आएगी। और फिर एक तो वीकेंड है, घर पे ही रहना है उसको, मतलब सैटरडे संडे आने वाला है तो घर पे ही रहेगी और वो बोल के इतना सर खा जाएगी कि एक ले लूँ, कैन आई प्लीज़ टेक वन, कैन आई प्लीज़ टेक वन, कैन आई ओपन एंड सीट, इतना कर लेगी कि लगेगा कि जो मन में आए करो, एकदम से पागल कर देती है। तो जल्दी मैंने छिपा दिया है सारा कुछ कि वो उसके आने के पहले उसको पता ना चले, मतलब वो सारी चीज़ें जो उसके बर्थडे में यूज होने वाली है। जो हम लेके आए थे ये चीकू को बहुत पसंद है, स्पेशली उसके लिए आए थे। और यहाँ लग गई है बर्थडे बॉय की लंच थाली जिसमें है मीठे में रसगुल्ला और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो सैलेड और ये है पुलाव अब बस 1 सीटी आए गैस बंद कर दीजिए, हल्का सा फोक से मिक्स कर दीजिए। पुलाव रेडी है, बिल्कुल यम्मी डिलीशियस और क्विक बनने वाला। ये है पिंक पूड़ी जो मैंने बीटरूट डाल के मॉर्निंग में आटा मैंने गूँथा था। और मटर पनीर बहुत ही डिलीशियस बनती है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सर्व कर दिया है बर्थडे बॉय को, इनको बहुत अच्छा लगता है, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा होता है। हमारे किसी ओकेजन पे ये मटर पनीर पूड़ी पुलाव, ये वाला पुलाव एक्चुअली बनता है, बहुत सब पसंद से खाते हैं। अच्छा, ये लिया काजू बर्फ़ी और काजू बर्फ़ी हमने 2 डब्बा ले लिया। एक्चुअली हमें एक ही लेना था, 250 ग्राम ही लेना था, लेकिन वो गलती से 2 बार इन लग रहा है ये बोल दिए, उसने 2 बार पैक कर दिया। तो घर आके पता चला कि हमने 2 खरीद लिया। तो ये 250 ग्राम करके 500 ग्राम हमने ये लिया। और ये है अचारी मठरी, ये स्टफ्ड होती है, बहुत यम्मी लगती है। तो ये देख के मन हो गया खाने का तो ये ले लिया। और रसगुल्ले तो मैंने दिखाए थे आपको, वो तो खा के एक ही रसगुल्ले बचे होंगे, 4-5 थे, एक ही बचे। और यहाँ पे क्या लिया, ये लिया दिल्ली कुलचा, ये वाले कुलचे सॉफ्ट वाले, इसके अंदर 2 पीस है। और क्या लिया है, ये कसूरी मेथी पाव है। ये देखे, ये इनको चाहिए था, बोले ये चाय से अच्छा लगेगा खाने में, तो इन्होंने लिया, ये इनकी पसंद थी। और पिज़्ज़ा बेस, व्हीट पिज़्ज़ा बेस है ये, तो ये लिया हमने। इसके अंदर 2 पीस रहता है, तो इतना मोर देन एनफ है। और ये एक मीडियम साइज रेडी कर ली थी, इसको बेक करने के लिए मैं डाल दी थी। बहुत जल्दी बनाया है, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिखाया। और टाइम बिल्कुल नहीं था, मुझे थोड़े ही टाइम में बहुत सारा काम करना था। ये रख दिया है बेक होने के लिए, बेक हो रहा है और बिल्कुल थोड़ी देर में ही हमारा जो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी एगलेस ब्राउनी बन के रेडी है। अब ये थोड़ा ठंडा कर रही हूँ मैं, ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको ले चलेंगे कट करने के लिए। Now look at the brownie, awesome ना।
क्रिंकल टॉप एगलेस है फिर भी मस्त ब्राउनी बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग बने। थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट मैंने थिक रखा है क्योंकि हम लोग बर्थडे केक की तरह यूज़ करने वाले हैं, तो ब्राउनी थोड़ा सा इतना 3/4 भी रहती है, बट मैंने थिक बनाया सो दैट केक कटिंग वाला फील आए। तो सारा सामान लेके मैं बैठ गई हूँ, तो आपको फटाफट दिखा दूँ। और ये सब भी लेके बैठी हूँ इसके बाद कि वो आ जाए। सबसे पहले तो ये मैंने लिया गिफ्ट रैपिंग पेपर। आगे की बहुत ज़्यादा काम लगता है, बच्चे बर्थडे पार्टी जब जाते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। ये लिया एक हेयर ब्रश, चीकू के लिए लिया, बट मुझे लग रहा है स्टिल इससे थोड़ा पेन होगा उसको। थोड़े मोटे वाले जो आते हैं ना, ये जो इसकी ये चीज़ें ना वो थोड़ी मोटी चाहिए, मोटी नहीं, चलो इट्स ओके, ट्राई करते हैं। तो ये लिए ये 2 पैकेट लिए, ये वही बर्थडे पार्टी के लिए। चॉकलेट्स, ये चॉकलेट एक्लेयर्स, प्लस ये भी, और तो ये भी बर्थडे के लिए ही है। ये लिए एक छोटा सा डब्बा मैसूर पाक का, जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, उनको मैं दूंगी इसके बर्थडे पे ही। तो यहाँ पे साउथ इंडियन मिठाई है फेमस है मैसूर पाक यहाँ पे, तो उसके लिए तो ये छोटा सा डब्बा। ये मैंने प्यारे से क्यूट से कप लिए 2। पेस्टल कलर आजकल बड़ा ट्रेंड है ना, पेस्टल ब्लू एंड पेस्टल ग्रीन, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये 2 लिए हम दोनों लोगों के लिए। और सोचा चीकू के लिए भी लेते हैं, तो पेस्टल ग्रीन में ये एक है मिल्क मग, है तो बहुत बड़ा, इतना मिल्क तो नहीं पीती है, बट देखने में बहुत ही क्यूट सा लगा, तो मैंने ले लिया ये मैंने ऐसे थोड़े फर सॉफ्ट वाले कुशन कवर लिए, बहुत ही सॉफ्ट से बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 लिया मैंने। ये मैंने कार में जो हमारे जो कुशन हम यूज़ करते हैं ना, उसके लिए मैंने लिया। मेरे पास जो है वो इतने सॉफ्ट वाले नहीं है, हालांकि वो मैंने होम सेंटर से लिया था बट ये बहुत सॉफ्ट है, कोजी, तो ये मैंने 2 लिया। ये लिया एक मैंने पेंसिल बॉक्स, ये देखा होगा आपने, ये स्कूल बस वाले शेप में है, बहुत अच्छा था ये, तो मैंने उसके लिए लिया। और ये अभी नहीं दूँगी, ये उसके बर्थडे पे एज ए गिफ्ट मैं उसको दूँगी। ऐसे देते रहो चीज़ें ना तो बच्चे वैल्यू नहीं करते, बर्थडे गिफ्ट के समय खुश रहते हैं, तो ये मैं उसको बर्थडे गिफ्ट दूँगी। ये हमारा टूथपेस्ट, ये एक छोटा सा ऑलिव ऑयल का लिया मैंने। ये पेंसिल स्टेशनरी, ये हुक, अब देखो ये 2 हुक है 35 रुपीज़ में, क्यूट से ना स्माइली वाले, ये लिया। ये लिया राइस, इंडिया गेट का ये बासमती मोगरा है, ये फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ, थोड़ा चेंज करके यूज़ करते थे। हमेशा इसके पहले मैं दावत का यूज़ करती थी, वो ब्राउन वाला पैकेट आता है ना, दावत रोज़ाना, वो यूज़ करती थी। और कभी बिग बास्केट का भी अपना ब्रांड आता है, उसके भी राइस बहुत अच्छे होते हैं, जो बिग बास्केट के खुद के ब्रांड हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बट इस बार ये सोची मैं, इस बार ये ट्राई करते हैं। ये लेके आई पार्टी के लिए, ये है पेपर ग्लास, हनी लिया, ये हार्पिक, ये है सॉल्ट, पूजा ऑयल, अगेन ये एक हुक है, चेयर ब्रश। ये हमारा बिग बास्केट में ना ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाती है, लाइक 50 रुपीज़, 100, इसमें तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट था, तो काफ़ी अच्छा डील हो जाता है। तो ये लिया, एरियल का हमारा फ्रंट लोड है, तो उसके लिए ये चीकू के लिए छोटा सा हैंकी लिया। और ये एक डोरमेट लिया, मतलब डोरमेट वाले सेक्शन से लिया है ये डोरमेट एक्चुअली, बट इसको मैं डोरमेट की तरह यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ मेरे OTG के ऊपर, ओवन के ऊपर मैं इसको रखने वाली हूँ, क्योंकि ओवन के ऊपर वो थोड़ा बड़े साइज़ का 52 लीटर का मेरा ओवन है, तो उसका जो ये एरिया है ना, टॉप एरिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोई चीज़ रखो तो फिट नहीं आती है। तो मैंने देखा कि ये काफ़ी मतलब इसका ये जो लेंथ और विड्थ दोनों ही काफ़ी अच्छा था, तो ये मेरे उस पर आ जाएगा, तो इसके लिए लिया। थोड़ा थिक भी है, तो कुछ ऐसे सरकता नहीं है जल्दी, तो ये एक लिया मैंने OTG के ऊपर लगाने के लिए।
ये लिया मैंने डिश वॉशर का, मेरा टैबलेट है। मैं पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ आजकल, मैं टैबलेट यूज़ करती हूँ। इससे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है, हैसल फ्री है, और पाउडर डालो तो फिर रिंसेट भी डालना पड़ता है, तो ये डालो तो फिर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेती हूँ मैं टैबलेट। अगेन केचप मेरे पास बॉटल है सॉस की, जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होता है। हम लोग ज़्यादा ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो सॉस नहीं यूज़ करते, बट ये लिया मैंने। ये इस तरह का था ना, इस तरह का ओपन करने का जो पैकेट होता है। तो जैसे पार्टी में हम स्नैक दे रहे हैं बच्चों को, तो उसमें ना सर्व करना ईजी रहता है। बॉटल से गिराने पर ज़्यादा गिर जाता है, बच्चों को देने के लिए अच्छा रहता है, कंट्रोल में रहता है, बॉटल से बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाता है। तो ये मैंने एक पैकेट सिर्फ और सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए लिया। ये लिया सेलो टेप है, डीमार्ट से लिया। एक्चुअली बताऊँ तो लास्ट टाइम डीमार्ट से मैं लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसका जो एडेसिव है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, चौड़ा है, और बहुत इसके साथ में एक छोटा सा मिनी जो पुलर होता है ना, पुलर एंड कटर, वो भी मिलता है। और सिर्फ 69 में आपको 2 ये मिलते हैं, साथ में एक यहाँ पे एक और है, तो 3 आपको सेलो टेप मिलते हैं। और ये एक, इसको डिस्पेंसर बोलते हैं एक्चुअली, तो ये डिस्पेंसर, ये बहुत ही अच्छे डेली मिल जाता है। ये बारीक वाली सेवैयाँ ली है मैंने। ये ऑयल लिया, ये लिया 2 बॉटल स्लाइस की, ये भी हमारे पार्टी के। मुझे ऐसा लग रहा था कि करीब 19-20 बच्चे होंगे, तो बच्चे ज़्यादा नहीं पी पाते ना, बहुत ऐसे भर के गिलास नहीं पी पाते, तो उनके लिए मुझे लग रहा था ये हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर लग रहा है कि थोड़ा और अगर ज़रूरत पड़े तो डीमार्ट में छोटे डब्बे नहीं मिलते हैं, तो फिर मैंने एक और लिया। तो बस ये सब था मेरा आज का डीमार्ट शॉपिंग। इसमें से आधी ग्रोसरी और आधी बर्थडे पार्टी का सब है। अब मैं फटाफट इसमें से जो भी चीज़ें छुपाने वाली चीज़ है जल्दी से हटा रही हूँ और बाकी से छोड़ूंगी। काफ़ी हैवी है, हस्बैंड इसको अंदर लेके जाएंगे। चेयर में तो नहीं है। Open. And for dinner is pizza. For dinner is pizza. Is it? Wow. There's a gift also. And Who brought the gift? chocolate beer. And who brought the gift? Mama only. Oh, I was not knowing that. It's a brownie cake. I love this. Chocolate. I like this. This is the same. Keep it with you. I'll eat it later. That's okay. I thought that this is mine, so I will keep it. I will think. Guess which is what is. Did you see the gift? इसको दिखा के मुझे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी थी। ये तो आपने. Oh wow, it's a new t-shirt. Yeah, Mama told me that. No, it's a shirt actually. कैसा है? Wow, I like it so much. कैसा है शर्ट? अच्छा है, मैं तुमको बोला था कि मुझे हाफ शर्ट एक लेना है। अच्छा दे दिया। Good. और ये कैसा है कलर और प्रिंट? चीकू को तो मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकती थी, नहीं तो वो तो मतलब क्या ही तबाही कर दी रहती। खर्चा किया है तुमने। गिफ्ट देते हैं तो ये हटा देते हैं। बाद में इसका रिफंड मत मांगना। ये बीवी ने गिफ्ट दिया है ना, इसलिए कि भाई देख लो कितना खर्चा किया, अगले महीने में बैलेंस हो जाना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा है। अब फिटिंग वगैरह देखना पड़ेगा। मैंने वैसे तो पुरानी बाकी की शर्ट्स को देख के ही ऑर्डर किया। तो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हमें लगा था ब्राउनी कटिंग मतलब केक कटिंग, और इनको ये शर्ट बहुत पसंद आया। ये सरप्राइज़ था, मैंने चुपके से मंगा के रखा था इनके लिए। और ये जो मैंने कप लाया, सोचा आज शुभारंभ करते हैं। हमने चाय नहीं पी थी शाम को, थोड़ा लेट हो गया था, 7:30 से ऊपर हो रहा था, बट मैंने चाय बना ली क्योंकि मुझे मठरी देख के बिल्कुल खाने का मन था। हसन बोले बनाओ आज इसका शुभारंभ करते हैं, तो बस वही चाय और चीकू के लिए दूध।
और जल्दी जल्दी चाय पी के उसके बाद मुझे भी बनाना है डिनर में पिज़्ज़ा। और जो आपको मैंने बेस दिखाया था वो होल व्हीट वाला जो बेस था वो वही मैं यूज़ करूँगी। मैं जनरली घर पे स्क्रैच से बना लेती हूँ, बट उसमें टाइम थोड़ा जाएगा, 2-3 घंटे लगेंगे, तो उतना टाइम आप देख ही रहे मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसीलिए दोपहर में ही मैंने ले लिया था। ये पिज़्ज़ा बेस में लेके आई थी ताकि मुझे वो मेरा टाइम बच जाएगा, और थोड़ा होल व्हीट वाला थोड़ा सा गिल्ट फ्री होके भी खा सकते हैं। तो बस वही मैंने इसके ऊपर लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस और चीज़, मोज़रेला चीज़। और ये जो मैं भी लगा रही हूँ ना, ये क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ नहीं सॉरी, ये जो चीज़ स्प्रेड होता है वो है, वो लगाता है कि थोड़ा और चीज़ी बने। और सारे टॉपिंग्स अपने पसंद के आप लगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए। मैंने कैप्सिकम, टमाटर, प्याज और ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स करके ना मैंने थोड़ा सा केचप और रेड चिली मिक्स करके लगाया है, तो इससे बहुत अच्छे लगेंगे। साथ में कुछ ऑलिव्स, चीकू मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है। और बस हमारा सज के तैयार है पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। फटाफट बन गया बिकॉज बेस रेडीमेड था। तो अभी इसको हम चलेंगे बेक करने के लिए और ये हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। हमने शाम को भी बहुत देर से लंच किया है और चाय वगैरह पिया है, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। मैं सिर्फ यही एक पिज़्ज़ा बेक करने वाली हूँ, तो बस हमारा ये हो जाएगा डिनर। और चीकू भी ईगरली वेट कर रही है। यहाँ हो गया है पिज़्ज़ा रेडी बेक होके। मैंने इसको बस 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है और फटाफट बिल्कुल ये तैयार हो गया है और हम लोग यहाँ कर रहे हैं डिनर। तो इस तरह से रहा है मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि एक अलग ही अंदाज में है। सुबह से बड़ा ही भागम भाग था, सब कुछ किया, लेकिन हाँ फाइनली जो कहते हैं ना कि एंड इज़ वेल तो ऑल इज़ वेल। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।